नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत का ये स्पेशल अमेरिका एडिशन। मैं इस समय खड़ा हूं वॉशिंगटन डीसी में और मेरे पीछे है अमेरिका के राष्ट्रपति का घर, व्हाइट हाउस। जी हां, यही जहां पे कल हमने आपको अंदर की तस्वीरें, ओवल हाउस की तस्वीरें, जहां पे हमने कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का जो बायलैटरल था उसकी तस्वीरें अंदर से दिखाई थी, ओवल हाउस के अंदर से दिखाई थी। और कल इसी व्हाइट हाउस में अभूतपूर्व वेलकम हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड वेलकम जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 से 6 हज़ार लोग अंदर इस व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन्स में मौजूद थे। हमने जब अमेरिकन हिस्टोरियन से पूछा दर्शकों, तो आप भौचक्के हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि पहली बार हुआ है अमेरिका के इतिहास में कि किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए, किसी हेड ऑफ स्टेट के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए, किसी राष्ट्रपति के लिए इन्हीं व्हाइट हाउस के दरवाजे खोल दिए गए हों और इंडियन कम्युनिटी के 6,000 लोग अंदर थे। मानो छोटी मोटी रैली हो गई हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस के लॉन्च पे, और ऐसा ही लग रहा था, ऐसा ही माहौल था कि ये कोई रैली चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल उस अभूतपूर्व वेलकम के बाद धन्यवाद किया राष्ट्रपति बाइडेन का और धन्यवाद किया उन लाखों इंडो अमेरिकन्स का जिन्होंने भारत और अमेरिका के बीच इस रिलेशन को और मजबूत किया है। हमने देखा था न्यूयॉर्क में सॉफ्ट डिप्लोमेसी, अभूतपूर्व सॉफ्ट डिप्लोमेसी के द्वारा किस तरह से 180 देशों को एक साथ लाके योगा किया, एक मैसेज दिया, शांति का मैसेज दिया। वहां से भी व्हाइट हाउस में अभूतपूर्व वेलकम के बाद जब कांग्रेस के जॉइंट हाउस को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो शुरुआत की एआई से। एआई आजकल हर बच्चे को पता है, हर युवा को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानी जाती है। लेकिन उन्होंने कहा एक और एआई है, अमेरिका और इंडिया। तालियों की गड़गड़ाहट से कांग्रेस गूंज उठी। उन्होंने कहा अमेरिका और इंडिया का ये जो रिलेशन है, अगर ये एक हो गया तो दुनिया देखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज का समय डिप्लोमेसी और डायलॉग का है, जंग की जगह नहीं है आज के इस संसार में। साफ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, पीस का संदेश देते हुए, शांति का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ तौर पे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है उसको एक अलग स्तर पे ले जाने का अब समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है हम किसी की जगह लेना चाहते हैं, नहीं, भारत की हमेशा एक अपनी जगह है। लेकिन हाँ, आज भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी सशक्त है कि हम वॉशिंगटन से भी, मॉस्को से भी और बीजिंग से भी, तीनों से अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो फॉरेन पॉलिसी में कॉमन है वो है भारत का फ़ायदा, भारतीयों का फ़ायदा। तो चाहे वो वॉशिंगटन डीसी में जहां पे प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली स्टेट विजिट पे है, या फिर मॉस्को के साथ हो जिससे भारत आज भी सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। दर्शकों, यह अभूतपूर्व है। कल जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन आए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और एस जयशंकर वहां मौजूद थे। कई लोगों ने वहां पे कोशिश की पूछने की और भारत को एक बार फिर डेमोक्रेसी पे सवालिया निशान लगाने की, लेकिन जो जवाब हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, कांग्रेस, मैं आपको समझा रहा हूं, इसी व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम से वो पूरी दुनिया ने सुना कि भारत के डीएनए में है डेमोक्रेसी। आपके और हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, तो भारत को ना सिखाएं डेमोक्रेसी क्या होती है। और खासकर वो देश जो चरमपंथी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करते हैं। और उसी बात पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि हाँ, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में डेमोक्रेसी है, तो उन सबको वो जवाब मिल गया। आज इसी पे है, मेरे पास एक पैक्ड हाउस है, क्योंकि भारत और इंडिया का रिलेशन अब $190 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड से आगे पहुंच गया है। अब बात सिर्फ एक डिफेंस डील की नहीं, जहां पे हम LCA Mark II एयरक्राफ्ट के प्लेन का इंजन ले रहे हैं। अब बात सिर्फ $3 बिलियन ड्रोन डील की नहीं, अब बात सिर्फ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की नहीं। हालांकि चीन उससे परेशान है, उस सब के बारे में करेंगे बात।